और आपने इनको अच्छा मार्गदर्शन देकर अच्छा प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। 10th के बच्चों को, अब 11वीं में जाकर 12वीं के बच्चे हैं उनको भी अच्छा अवसर आपने प्रदान किया है। पहले तो बहुत बहुत बधाई इस काबिलियत। थैंक यू तेजपाल जी। सबसे पहले तेजपाल जी, मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप यहाँ आके हमें कवर कर रहे हो। दूसरा, अभी बेटियां बात कर रही थी तो मैं थोड़ा भावुक हो गया था कि वास्तव में एक बेटी जब घर छोड़ के जाती है ना, ये मेरे माइंड में अभी जस्ट आया, बेटी जब घर छोड़ के जाती है तो पूरी फैमिली भावुक हो जाती है। लेकिन ये मेरे संस्था के एक ऐसे सदस्य होते हैं, स्टूडेंट मेरे लिए, जो मैंने हमेशा इनको अपने बच्चों की तरह पाला है। और मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आज और इससे पहले भी, हालांकि हमने बहुत कुछ ऐतिहासिक रिजल्ट दिए हैं, और मैं ही नहीं, पूरे बच्चे भी कहते हैं, आसपास का क्षेत्र भी कहता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा तेजपाल जी कि जब भी आपका मैं मीडिया कवर करते थे देखता था तो मेरे मन में आता था कभी तेजपाल जी अपने संस्था में भी ऐसे आकर कभी अपना इंटरव्यू लेंगे, अपने बच्चों का इंटरव्यू लेंगे क्या। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी, बहुत दिल से धन्यवाद बच्चों की तरफ से। बच्चों की बच्चे जब तारीफ कर रहे थे आपकी, मेरा भी दिल गदगद हो गया। 90% से पता नहीं कितने बच्चे आपके पास हैं। थोड़े से रिजल्ट के ऊपर पहले नजर लगाते हैं, कैसा रिजल्ट रहा 10वीं और 12वीं का आपकी बात? सर मेरे पास 12th में 216 बच्चे थे, जिनमें से 32 बच्चे 90+ हैं और लगभग फर्स्ट डिवीजन बच्चे हैं। 10th में 186 बच्चे थे, जिसमें 29 बच्चे मेरे 90+ हैं और बाकी लगभग बच्चों का अच्छा रिजल्ट है। और इसी के साथ में जैसे 10th की तुलना में जो 12th में बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी 15, 20, 25, 30% तक उनका इंक्रीज हुआ है, यानी जो 60 थे वो 90 तक पहुंचे हैं। ये बच्चों का ऐसा नहीं कि साहब कम टॉपर्स बच्चों पे ही विशेष ध्यान दिया जाता है या कमजोर, जो कमजोर बच्चे थे जो वास्तव में बाद में आए उनको हमने 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, या आप बच्चों से पूछ सकते हैं, पूछ भी चुके हैं। पिछले रिजल्ट से अब की बार का रिजल्ट बेहतर है या कैसा रिजल्ट? नहीं सर, हर बार मेरा, पिछली बार भी मेरे जयपुर ग्रामीण में ललित यादव नाम से एक बच्चा था जिसने जयपुर ग्रामीण टॉप किया था, 12th आर्ट का था। 10th में 98 पॉइंट कुछ % थी, तो उसका लगभग शायद जहां तक मैं मानता हूं, हो सकता है, अब ये मैं नहीं कह सकता, बाकी मैं मेरी दृष्टि से बहुत टॉप रिजल्ट मानता हूं। ये ग्रामीण परिवेश के माता पिताओं का भरोसा कैसे जीत पाते हैं आप? इतने बच्चे और इतनी लड़कियां आपके पास आप पूछती है। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मेरे संस्था में लगभग बच्चों की तुलना में बच्चियां ज्यादा हैं, और ये सब जानते हैं इस बात को, बच्चों की तुलना में बच्चियां ज्यादा हैं। और वो एक माँ बाप को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मेरे पे फेथ इतना करती हैं और करते हैं, माँ और बाप दोनों, कि सर हम अपने घर से जब स्कूल के लिए रवाना करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। कृष्णा स्कूल का जहां नाम आता है, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ में मैं आसपास कोई अपवाद भी खड़ा रहता है, मैं मेरी रिस्क पे उनसे सबसे निपटता हूं। दूसरी बात सर, बच्चियों का इस संस्था के प्रति, जैसे कि आपको अभी बच्चियां बताई कि साहब यहाँ डिसिप्लिन ऐसा, तो आपने एक क्वेश्चन किया था कि साहब आपको पीटते हैं क्या, तो पीटने का तो आप यहाँ समय भी नहीं है और बच्चे पिटाई से सुधरते भी नहीं है। ये एक भाव होता है पेरेंट्स टीचर्स का, और भाव से ही बच्चे, जैसे एक कहावत होती है ना कि भाव से भगवान खुश होते हैं, वैसे ही बच्चों को हमेशा हमने प्यार प्रेम से ही शिक्षा दी है और देते रहेंगे। राजेंद्र जी, आपने भी पढ़ाई की है, हर आपके समय जब रिजल्ट नहीं आता तो पिटाई कुटाई होती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। आज का युग हमारे में, आज में बहुत अलग है, बहुत अलग है साहब, दिन और रात का फर्क है, ये मान लो। और कैसी व्यवस्था देखते हैं आप? अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं, जब तो बेहतरीन रिजल्ट बन पाया है। सर मैं इसके लिए, मेरा शुरू से ये रहा है, क्लास टेस्ट के अलावा हमारा टारगेट इनका हर मंथली पेपर, यानी हम रैंक जिसको बोलते हैं, रैंक टेस्ट होता है, वो भी पेपर के माध्यम से होता है। और हर मंथली इनके पेरेंट्स के पास हम जो भी ऑथेंटिक नंबर ये देते हैं, उनको हम मैसेज करते हैं कि साहब आपके बच्चे की इतने बच्चों में से ये रैंक आ रही है, इस सब्जेक्ट में ये मार्क्स हैं, इस सब्जेक्ट में ये मार्क्स हैं। प्रत्येक पेरेंट्स के पास अपने अपने बच्चा, चाहे वो टैलेंट हो चाहे कमजोर बच्चा हो, सबके पास मैसेज भेजते हैं मोबाइल, ये इसके ऐप के माध्यम से। और बच्चों को कैसे मोटिवेशन करते हैं? बच्चों को जो जीने की राह है वो भी बताई जाती है संस्था में?
सर हमारा सबसे पहला टारगेट होता है बच्चा संस्कारित बने, संस्कारवान बने। जिस बच्चे में अनुशासन है, संस्कार है, वो शिक्षा उसके पीछे दौड़ती है। ये तो अपन भी जानते हैं, आप भी बहुत से आसपास। लेकिन जो 12th के बच्चे अब पास आउट हो गए आपके पास से, वो जाकर सरकारी फील्ड में चले जाए, उसके लिए भी आपने कुछ अच्छा प्रावधान किया? टीचर्स को कहा कि गाइड समय समय पर करते रहे, यूपीएससी होती है, आईएएस बड़ा एग्जाम होता है, उस फील्ड में चले जाए बच्चे? सर मैंने हमेशा बच्चों को यही कहा है, जहां आपका माइंड, जो आपका माइंड कहे वो हमेशा करो, किसी के कहने से कुछ मत करना। जहां जो भी आपका माइंड कहता है उस दिशा में आप जाएं। जहां तक मैं मानता हूं आसपास के परिक्षेत्र में मैंने पता नहीं कितने डॉक्टरों असंख्य डॉक्टर, जहां तक मेरा आइडिया है, काउंट नहीं कर सकते सर, कर ही नहीं सकता, असंख्य डॉक्टर जो मैं कृष्णा स्कूल से दे चुका, शायद ही कोई परिक्षेत्र में से दिया होगा। दूसरी बात, डॉक्टर के अलावा एक मेरा सौरभ गुप्ता था, मेरे जो यहाँ इसमें 2013 में बिल्कुल 13 में था, और आज वो सेंटर में आईएएस के पोस्ट पे है। तो ऐसे बहुत अच्छा फील होता है जब ऐसे सुनते हैं तब। और इसके अलावा तकरीबन लगभग टीचर्स जो फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुए, थर्ड ग्रेड हुए, उनमें से भी बहुत से स्टूडेंट आज यानी सुनते हैं तो बहुत गदगद होते। लेकिन डॉक्टर की तो फैक्ट्री खोल दी। डॉक्टरों की तो सब बहुत, ये मानो फैक्ट्री, क्या फैक्ट्री से भी ऊपर कोई नाम है तो वो खोल दी। इस रिजल्ट के पीछे बात करें तो फैकल्टी का भी बड़ा योगदान रहता है। फैकल्टी चयन कैसे करते हैं, और आप जो फैकल्टी शुरू में दिखाई जाती है बच्चों को, जब एडमिशन प्रोसेस चलता है, अब चलेगा, वही फैकल्टी लास्ट तक प्रयास करती रहती है? सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत तेजपाल जी। और ये आपके क्वेश्चन ही कभी कभी बहुत असमंजस में मैं देखता हूं तो तब आप बहुत से लोगों को ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं हमेशा मेरे अकॉर्डिंग फैकल्टी नहीं रखता, मैं बच्चों के अकॉर्डिंग, जब बच्चे जिसको सेलेक्ट करते हैं मैं उसी को परमिशन देता हूं क्लास में जाने की, चाहे वो मैं कितना ही नजदीकी हो और कितना ही कुछ हो, लेकिन जो बच्चों ने सिलेक्शन किया है वही बच्चा वही क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा। दूसरी बात, मैं कभी भी टीचर्स को के ऊपर थोपता नहीं हूं कि आप इस प्रकार से ये पढ़ाओ कि इस तरह से आप, ये आपको टारगेट दिया जाता है, इस टारगेट में ही पूरा करो। नहीं, आपको जिस तरह से बच्चे आपको इजी वे में समझ सके वो आप अपनी भाषा यूज में लो, और उसके साथ में जो आप अच्छा पढ़ा सके, बच्चे अच्छे से उसको ग्रहण कर सके, उस तरीके से आप पढ़ाओ। मैं हमेशा बच्चों के टीचर्स के ऊपर छोड़ता हूं। वो 20 साल से आप शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा नाम भी कमा लिया, और कई सारे बच्चों को संस्कार देके आपने प्रशासनिक और कई सारी सेवाओं में चयनित करवा दिया। लेकिन आपकी आजकल सेटिंग भी हो गई है बोर्ड से, अब 90 से ऊपर जब लिस्टें आ जाती है तो लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। सर ये क्वेश्चन सर हमारे से 2017 में 16 में पूछा गया था, जब रेगुलर हमारी मेरिट आ रही थी, आसपास के किसी भी स्कूल का किसी का भी कोई अपर रिजल्ट नहीं रहता था, केवल कृष्णा का रहता था। तब लोग ये कहते थे कि साहब इनकी तो बोर्ड में सेटिंग है। ये वास्तव आपकी कसम बहुत अच्छी बात पूछी, आज दिमाग में पता नहीं वापस से ताजा होगी ये बात। तो ये क्या ऐसा हो सकता है क्या आरबीएसई? सर ऐसा कुछ नहीं है। देखो आज बच्चों की मेहनत है और बच्चे ही रिजल्ट, अपन कहां तक इनका सपोर्ट करेंगे, आज अपन दे देंगे लेकिन फ्यूचर में तो इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को रिजल्ट देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों की मेहनत है और बच्चे ही रिजल्ट देते हैं। राजेंद्र जी, फीस का बड़ा इश्यू रहते हैं, प्राइवेट बिजनेस बना के रख दिया आजकल इसको, एजुकेशन हब को। किस तरीके से ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, माता पिता चाहते हैं कम फीस में अच्छी शिक्षा मिले, आपका किस तरीके से फीस का स्ट्रक्चर रहता है? सर जहां तक मैं मानता हूं, आप एक बार अपने लेवल से भी एक बार ट्राई करोगे तो इसका आपको अनुमान लग जाएगा कि सबसे कम फीस मेरी है इस क्षेत्र में, सबसे कम फीस। और अनावश्यक, मेरे को अगर लगता है कि वास्तव में इनकी परिस्थिति ऐसी है तो अपन अनावश्यक बच्चों को प्रेशर में भी नहीं लेते। हाँ, ये जरूर है जो मेरे पास 100-150 जो स्टाफ है उनकी जीविका चलाने के लिए मेरे को मजबूरन कभी कभार ऐसे करने पड़ते हैं। बाकी मैंने कभी भी अनावश्यक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रेशर में लेके फीस नहीं मंगवाई, स्वेच्छा के अकॉर्डिंग। और गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? अगर वास्तव में गरीब बच्चे हैं और उनको हमें लगता है कि इसको छूट मिलनी चाहिए, उसको छूट मिलती है। सर ट्रांसपोर्ट की किस तरीके से व्यवस्था और कितनी दूरी तक आपके पास बच्चे पहुंच रहे हैं संस्था में? सर लगभग 30 किलोमीटर तक का, 30-35 किलोमीटर तक का मेरा, जैसे इधर ताला मोड़ हो गया, खोरा लाड़खानी हनोतपुरा हो गया, इधर शाहपुरा से पहले इधर अपने बिशनगढ़ हो गया, लगभग। बाकी मेरे स्कूल में सेल्फ बच्चे ज्यादा हैं। राजेंद्र जी, एक सवाल और कर लेता हूं, बच्चे नीट और IIT फील्ड में जाना चाहते हैं, इस नीट की तैयारी आप खुद क्यों नहीं करवा देते? क्योंकि आपके पास अच्छी संख्या में बच्चे रहते हैं और वो बच्चे यहीं तैयारी कर ले। कई पेरेंट्स
से जुड़ाव सीधा आपका हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा पाते, अलवर, सीकर, कोटा, भरतपुर। सर इसका मेरे पास आज भी मैं ये नोट करता हूं कि ये जो नीट वाला प्रॉपर तरीके से मेरा करने का उद्देश्य, अपन ये चाहते हैं तेजपाल जी, देखो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चाहिए, वहां रहने की सुविधा, आसपास का माहौल ऐसा दिखना चाहिए बच्चों को कि ये कंपटीशन है, और इस कंपटीशन को अपन 10 बच्चों में नीट की या 50 बच्चों में नीट के कंपटीशन की, उन बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचा सकते और वो पिछड़ जाते हैं। कुछ ऐसा करेंगे तब ऐसा करेंगे कि आप वास्तव में लगेगा कि हाँ ये है धमाका, तो कुछ धमाका ही करेंगे, ऐसे जल्द होगा या फिर जल्दी करेंगे ऐसी कोई। बच्चे जब स्ट्रेस में या डिमोटिवेशन हो जाते हैं तो बच्चों को आप भी कभी कभार क्लास में जाकर मोटिवेशन करके आते हैं? सर कृष्णा स्कूल बिल्कुल फ्री माइंड बच्चों को पढ़ाती है, कभी डिप्रेशन की तो जरूरत ही नहीं है, और अगर मेरे को लगता है बच्चे मेरे पास कोई समस्या लेके आते हैं, उसका समाधान तुरंत होता है, क्लास के माध्यम से भी और वैसे प्रेयर के माध्यम से। लेकिन ऐसे मामले कई सारे बढ़ रहे हैं। कोटा में मैंने देखा कि पेपर की हेडलाइन छपती है, इस बच्चे ने कम रैंक आई और बच्चा सुसाइड कर लिया। तेजपाल जी, हम इस प्रकार से बच्चों को तैयार कर देते हैं, चाहे टॉप हो चाहे वीक हो, कि वो बच्चा हर परिस्थितियों में सुनने की क्षमता रखता है, एक सहन करने की क्षमता रखता है। तो मेरा बच्चा ऐसे कभी करेगा ही नहीं फ्यूचर, कभी, ये मैं लाइफ टाइम की गारंटी ले सकता हूं। जब तक बच्चा पढ़ेगा, तैयारी करता रहेगा, तब तक मैं कह सकता हूं। माहौल कैसे प्रोवाइड करते हैं तो बच्चों को? सर ये बच्चों को थोड़ा सा देखो, आज हम अदर स्कूलों से और अदर टीचर्स के माध्यम से या मैनेजमेंट, हम बिल्कुल अलग रखते हैं उनको। हर बच्चे को कोई गलती कर रहा है उनको टोक दो, बेटा ये गलती आप कर रहे हो और ये दिशा सही है, ये दिशा आपकी गलत है, और बच्चा उसको सीखता भी है, समझता भी है और मनन भी करता है और उसको अपने ऊपर लागू भी करता है। तो ये हमारा बहुत अलग सिस्टम होता है सर। अगर कोई ग्रामीण परिवेश के माता पिता तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से वीडियो देख के आएंगे तो उनको विशेष डिस्काउंट? बिल्कुल सर, बिल्कुल तेज मीडिया के माध्यम से जो भी आएंगे उसको बिल्कुल विशेष आपकी सिफारिश हम विशेष मानेंगे। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।